आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो हिम्मत, दर्द और जीत की एक अविश्वसनीय सच्ची दास्तां है। ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक पूरी की पूरी कहानी है। एक ऐसी सच्चाई जो किसी का भी हौसला तोड़ने के लिए काफी थी, लेकिन अरुणिमा के लिए पता है, यहीं से एक असाधारण सफर की शुरुआत हुई। तो इस हादसे से पहले अरुणिमा सिन्हा कौन थी? उनकी एक बिल्कुल अलग पहचान थी। वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक उभरती हुई खिलाड़ी थी जिनकी आंखों में देश के लिए खेलने का एक बड़ा सपना था। उत्तर प्रदेश में जन्मी अरुणिमा को बचपन से ही खेलों का जुनून था और इसी जुनून और मेहनत ने उन्हें एक नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर बनाया। उनका बस एक ही लक्ष्य था, भारत के लिए खेलना और अपने दम पर अपनी एक पहचान बनाना। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी कब बदल जाए कोई नहीं जानता। और फिर आई वो एक रात जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। एक ऐसा मोड़ जिसने उनके सपनों पर मानो एक फुल स्टॉप ही लगा दिया था। तारीख थी 12 अप्रैल 2011। एक आम सा ट्रेन का सफर था जो एक भयानक सपने में बदल गया। कुछ लुटेरों ने उनसे लूटपाट की कोशिश की और जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें बेरहमी से चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। और इस बेरहम हमले का अंजाम क्या हुआ? डॉक्टरों को उनकी जान बचाने के लिए उनका एक पैर काटना पड़ा। जरा सोचिए, एक नेशनल खिलाड़ी जिसके लिए उसके पैर ही सब कुछ है, उसके साथ ऐसा हो जाए, ये किसी मौत से कम नहीं था। अब ऐसी हालत में कोई भी इंसान बिल्कुल टूट जाता, बिखर जाता, पर अरुणिमा, उन्होंने यहीं से अपनी कहानी खुद लिखने की ठानी। अस्पताल का वो बिस्तर उनके लिए अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत बना। वो 4 महीने अस्पताल में, चारों तरफ बस हमदर्दी थी, दया थी। लोग आते थे, बेचारा कहते थे। सबने मान लिया था कि बस इनका स्पोर्ट्स करियर तो अब खत्म। लेकिन अरुणिमा के दिमाग में ना कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने उस दर्द को, उस बेचारेगी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और अस्पताल के उसी बेड पर लेटे लेटे उन्होंने ये फैसला किया। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये एक ऐसा संकल्प था जो उन्होंने पूरी दुनिया से नहीं बल्कि खुद से किया था। फैसला तो कर लिया, पर अब शुरू हुई असली लड़ाई। देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना देखना एक बात है और एक प्रोस्थेटिक लेग यानी एक नकली पैर के साथ उसकी तैयारी करना वो बिल्कुल अलग बात है। इतने बड़े, इतने नामुमकिन से लगने वाले लक्ष्य के लिए उन्हें एक सही गाइड की जरूरत थी और वो गाइड उन्हें मिली बछेंद्री पाल जी के रूप में, जिन्होंने खुद इतिहास रचा था। कह सकते हैं, एक चैंपियन को एक और चैंपियन का साथ मिल गया। उनका रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। सबसे पहले तो उस नकली पैर के साथ दोबारा चलना सीखना, जिसमें इतना दर्द होता था कि बयां नहीं किया जा सकता। और फिर शुरू हुई ट्रेनिंग। हर दिन 8 से 10 घंटे की ऐसी मुश्किल ट्रेनिंग जो किसी भी मजबूत से मजबूत इंसान का हौसला तोड़ दे। महीनों की वो जबरदस्त मेहनत, वो दर्द, वो अनगिनत चुनौतियां और वो फौलादी इरादे, इन सब के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अरुणिमा अपने सबसे बड़े लक्ष्य के सामने खड़ी थी। तारीख 21 मई 2013। ये वो तारीख है जो इतिहास में दर्ज हो गई। और उस दिन अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भारत का तिरंगा लहरा दिया। उन्होंने सिर्फ एक पहाड़ नहीं जीता, उन्होंने हर उस शक को, हर उस सोच को हराया जिसने उन्हें कमजोर समझा था। वो ये कारनामा करने वाली दुनिया की पहली महिला एम्प्यूटी बनी। लेकिन एवरेस्ट की जीत कहानी का अंत नहीं थी। अरे, ये तो एक नई और भी बड़ी कहानी की शुरुआत थी। अरुणिमा की कहानी अब सिर्फ उनकी अपनी नहीं रही, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी कहानी को एक किताब बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन के जरिए दुनिया तक पहुंचाया और आज वो एक जानी मानी मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो अपनी कहानी से लोगों में उम्मीद की एक नई आग जलाती हैं। और आखिर में वो हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती हैं। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारी असली सीमाएं हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में होती हैं। अगर इरादा फौलादी हो तो कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।